नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए कुछ तो बड़ा होने जा रहा है दोस्तों, कुछ तो खास होगा। इसकी चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के जरिए। 21 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक की चर्चा होगी दोस्तों। इस बीच एक परिवर्तन भी हो रहा है 23 तारीख को। हालांकि दो परिवर्तन कहें तो बेहतर होगा। 23 तारीख को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपने नक्षत्र में, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे 23 तारीख को कुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन होगा। वक्री चाल से चलते हुए कुमार ग्रह शुक्र के साथ मिल जाएंगे और ये बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे, जिसकी चर्चा हमने अलग से वीडियो से की है। उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। संक्षेप में इतना बताना चाहता हूँ, बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। पंचमेश बुध और शुक्र भाग्येश, इनका संबंध भाग्य स्थान में होगा 23 तारीख को। तो 23 तारीख से भाग्य आपका ऊंचाइयां छुएगा, या यूं कहें किस्मत के कारण धन की शक्ति प्राप्त होगी। अचानक से लाभ होगा। शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग, ट्रेडिंग से लाभ के योग। बुध व्यापार के कारक है बेसिकली। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से भी लाभ होगा और संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलें दोस्तों। ये बहुत उत्तम योग बन रहा है। यहाँ पर कला के क्षेत्र से भी आप लाभान्वित होते हैं और आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, खासकर शुक्र के साथ बुध, क्योंकि बुध पंचम स्थान का मालिक है। पंचम स्थान के मालिक ने संबंध नवम स्थान के मालिक के साथ बनाया, तो भाग्य के कारण आपका लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। आप रोमांटिक रहेंगे। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार बैकग्राउंड में तैयारी कर रहा है और छात्रों के लिए भी इसी तरह का कोई योग बन रहा है। कोई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का योग हो सकता है और लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं दोस्तों। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स, उपायों की बात भी करेंगे और आत्मा कारक प्लैनेट क्या होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के तहत कुछ इस पे भी प्रकाश डालेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं अंत में जरूर देखें, इस चर्चा को सुनें। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रमा कल के दिन 21 तारीख को, जैसा कि देख रहे हैं, मंगल और सूर्य के साथ रहेगा। देखिए, जब चंद्रमा मंगल के साथ, सूर्य के साथ हो तो अमावस के आसपास के दिन होते हैं। 20 तारीख की अमावस और 21 तारीख सूर्य चंद्र मंगल, ये किस तरह का राजयोग बनाते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं दोस्तों। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है। यहाँ पर गुरु से प्रभावित रहेंगे तीनों ग्रह। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। और चंद्रमा दोस्तों आपको बता दें ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। व्यापार के लिए दिन उत्तम रहेगा। कामकाज के हालात बेहतर होंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु की दृष्टि, गुरु लाभ के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं। बैंकों से ऋण मिल जाता है। कर्जे से निजात पाने के लिए समय अच्छा है। कोई प्रतिद्वंदी है, कोई कंपटीटर है, उसकी प्लानिंग को विफल करने में आप कामयाब होंगे, या अपने कंपटीटर को आप अच्छा जवाब देने में कामयाब होंगे। कोई आपका दुश्मन भी हो सकता है, उसको भी फेस करने के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि मंगल के साथ जब चंद्रमा हो और गुरु की दृष्टि हो खासकर चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। तो आपके मानसिक बल के कारण आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम को फेस करने की सिचुएशन में होंगे। खासकर कामकाज के हालात बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए दिन और भी उत्तम रहेगा। मंगल जब कर्म भाव में हो तो डेफिनेटली आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाता है
और वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बना रहता है। सप्तम भाव का मालिक सूर्य दशम भाव में बहुत बली है। यहाँ पर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सरकारी तंत्र से भी मदद मिलने के योग बनते हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन खास उत्तम रहेगा। 21 तारीख की बात करें या पूरे सप्ताह की बात करें तो गवर्नमेंट तंत्र के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए समय उत्तम, क्योंकि सूर्य और गुरु खासकर जब आपस में त्रिकोण स्थिति में होते हैं, गुरु त्रिकोण एस्पेक्ट से सूर्य को देखे तो सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक है तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, व्यापार में वृद्धि के योग, रोजमर्रा की आमदन भी बढ़ेगी, या यूं कहें यहाँ पर कोई ना कोई स्पेकुलेशन से भी आपको लाभ हो सकता है। 22, 23, 24 तारीख दोस्तों, 22 तारीख संध्या समय से चंद्रमा 4:46 से धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। धनु राशि का चंद्रमा 11वें भाव का चंद्रमा वैसे ही बली होता है। 11th हाउस में ज़्यादातर ग्रह अच्छे होते। यहाँ पर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, मित्रों का साथ मिले, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है। गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में। प्रतिद्वंदियों को आप चुनौती देंगे या उनकी चुनौती को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, सफल कॉम्पिटिटर साबित होंगे, समाज में रुतबा बढ़ेगा, बैंकों से ऋण मिलने के योग 22, 23, 24 तारीख को भी बनते हैं। आपका दबदबा रुतबा बना रहेगा, आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, दार्शनिक साबित होते हैं, आपका विजन परफेक्ट होगा, जो भी प्लानिंग करेंगे खास बात यह है वो बहुत अच्छी होगी, खासकर 23, 24 तारीख। 23 तारीख ज़्यादा बेहतर है, मार्क कर लीजिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु से राशि परिवर्तन, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र भाग्य स्थान में अपनी राशि में, तो भाग्य आपका 23 तारीख को साथ देगा। कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्लानिंग हो, तो कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए 23 तारीख बहुत बेहतर रहेगी, लाजवाब रहेगी, स्थितियां अनुकूल रहेंगी, भाग्य साथ देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते तो बेहतर, काम करने के इच्छुक हैं तो कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 तारीख आपके लिए बेहतर होगी। किसी अजनबी से इनकाउंटर हो सकता है जो रोमांटिक इनकाउंटर साबित हो सकता है, तो 23 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। 24 तारीख भी अनुकूल रहेगी। बात करते हैं दोस्तों 25, 26 और 27 तारीख की। 25, 26 तारीख 2 दिन पूरे चंद्रमा आपके 12वें भाव में गुरु से दृष्ट रहेगा, चंद्रमा को बल मिल जाता फिर से, तो गुरु से प्रभावित रहेगा ये गोचर, ये सप्ताह। गुरु दोस्तों आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और चंद्रमा 6ठे भाव के मालिक 12वें भाव में बैठकर अगेन आपको किसी प्रतिस्पर्धा में जीवंत रखते हैं। आप होपफुल रहते हैं, आपकी उम्मीदें जीवित रहती हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा टाइम बीतेगा, क्वालिटी टाइम बीतेगा। धन व्यय करने का अच्छा समय है, खासकर निवेश करने का। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो निवेश के लिए ये दिन बहुत उत्तम रहते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा, 6ठे भाव का मालिक, तो विपरीत राजयोग जैसा फल देता है ये चंद्रमा। 25 तारीख खासकर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने नक्षत्र में चंद्रमा, तो 6ठे भाव के सुखद फल क्या मिल सकते हैं। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़े से इमोशनल रहेंगे, थोड़े से जज्बाती रहेंगे। प्रैक्टिकल सोच को त्यागे मत, इमोशनल होकर बड़ा डिसीजन मत लें। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो 28 तारीख तक टाल सकते। कामकाज को लेकर खासकर कोई डिसीजन है, पैसे के लेन देन को लेकर कोई डिसीजन है, क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं, धन के मालिक भी, चंद्रमा के साथ संबंध है, तो हो सकता है पैसे के लेन देन को लेकर किसी तरह का कौतूहल है तो अवॉइड करें।
और हो सके तो विष्णु भगवान की आराधना करें या अपने इष्ट देव की आराधना करें, जिससे आपका डिसीजन सही होगा। ओम विष्णवे नमः की एक माला जाप कर लें और उसके पश्चात डिसीजन लें। पैसे के लेन देन को खासकर, गुरु अर्थव्यवस्था के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, तो पैसे का लेन देन अगर करना है तो आप गुरु भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए। उसके पश्चात ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, खासकर 26 तारीख अपने 25 तारीख श्रावण नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में 27 तारीख को मंगल के नक्षत्र में विदेशी व्यापार के लिए, विदेश में निवेश के लिए दिन उत्तम रहेगा। चंद्रमा यहां पर मैं अक्सर बताया करता हूं, सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। आप आइसोलेशन में समय बिताना चाहेंगे, अपनी हॉबीज के साथ समय बिताना चाहेंगे, क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ क्रिएट करें, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, कुछ बनाना चाहते हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करिए। समय अपने साथ बिताएं तो अच्छा रहेगा, एक सुकून में रहेगा। वैसे भी चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो सुकून तो रहेगा। फिर भी योगा मेडिटेशन करने से आपको एक्स्ट्रा लाभ होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो इसकी सहायता ले सकते हैं। 28 तारीख को दोस्तों राहु के साथ चंद्रमा 28 तारीख को, और चंद्रमा भी शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। इस दिन उत्तेजना को अवॉइड करें, योगा मेडिटेशन का सहारा लें, खासकर जिनका चंद्रमा कमजोर है, कुंडली में कम डिग्री का है, राहु केतु के ही साथ है, शनि के साथ है, तो इन्हें उत्तेजना से दूर रहना चाहिए। किसी की बहस में उलझना नहीं चाहिए। लंबी यात्रा अवॉइड करें। कामकाज को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना करें 28 तारीख तक। कहने का मतलब व्यापार के लिए ये पिछले 2-3 दिन 26, 27, 28 तारीख डिसीजन लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इतने बेहतर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के लिए बेहतर नहीं, बाकी सभी अच्छे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा लगन में बली होता है, छठे भाव का मालिक है। छठे भाव का मालिक लगन में बैठे तो आपको पुरुषार्थी बनाता, हिम्मती बनाता। मंगल की दृष्टि है राहु और चंद्रमा के ऊपर, पराक्रमी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे। हाँ, जोश की अधिकता के ऊपर कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर इस दिन 28 तारीख को आप राहु के बीज मंत्रों का जाप करें तो अच्छा रहेगा। भैरव देव की उपासना कर लें तो अच्छा रहेगा। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की बात करें दोस्तों। लकी नंबर आपका रहेगा जो शेयर स्टॉक मार्केट या लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं या फाइनेंस का ट्रांसफ़र इत्यादि करते हैं, उनके लिए लकी नंबर रहेगा 9, 18, 27। जी हाँ दोस्तों, और रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा इस अवधि में। जहाँ तक बात है जेम स्टोन्स की, हम अक्सर बताते हैं, फिर से बता दें जो नए हैं, आपके लिए पन्ना बनता है जो बुध का स्टोन है। बुध पंचमेश है तो इसका स्टोन धारण करना चाहिए आपको। अगर बुध कमजोर है, 0 डिग्री का है, मंगल के साथ है, केतु के साथ है तो भी धारण करें। अगर गुरु के साथ है तो अवॉइड करें, या आपके भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में तो भी अवॉइड करें, क्योंकि गुरु और बुध भी मित्र नहीं होते। ऐसी स्थिति में आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करें। मछलियों को आटे की गोलियां, 108 आटे की गोलियां बना लें राम राम कहते हुए, और बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। इसके अलावा किन्नरों का आशीर्वाद ले सकते हैं अगर बुध आपका कमजोर है, कॉन्फिडेंस में कमी है, पब्लिक डीलिंग करते हुए किसी तरह की दिक्कत होती है, नर्वसनेस हो जाती है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपको लगता है, या हायर स्टडीज़ में दिक्कत आ रही, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है तो हायर स्टडीज़ में कई बार प्रॉब्लम आती है, अवरोध आते हैं, तो बुध के ये उपाय करें। फिशेज को ये डालें आटे की गोलियां,
विष्णु भगवान की आराधना करें, हरी सब्जियों का दान करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, छोटी कन्याओं को बिस्कुट खिलाएं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कमाल करता है दोस्तों, करके देखिए। दूसरा स्टोन बनता है ओपल या डायमंड। ये शुक्र के स्टोन हैं। जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ओपल तो धारण करना चाहिए। अगर शुक्र प्रताड़ित है, राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, मंगल के संग है तो अवॉइड करें। फिर आपको शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची का दान करना चाहिए। कपूर की टिक्कियों का दान करना चाहिए मंदिर में। और कनक धारा स्तोत्र का जाप करना चाहिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। गौर करिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, कनक धारा स्तोत्र पढ़ें। शुक्र अगर आपका कमज़ोर है, अच्छा फल नहीं दे रहा, किसी तरह का रोग कष्ट देता है, तो ये उपाय भी बेहतर रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आत्मा कारक प्लैनेट। दोस्तों नवमांश D9 चार्ट जो होता है, नवमांश चार्ट जो लगन कुंडली के साथ रहता है, उसमें जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है उसे आत्मा कारक कहते हैं। नवमांश में इसकी स्थिति देखनी चाहिए। अगर नवमांश में आत्मा कारक प्लैनेट जो कि बताया सबसे ज़्यादा डिग्रीज वाला प्लैनेट आत्मा कारक होता है, अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ सूर्य बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। गौर करिए, अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ गुरु बैठा है तो आप पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लर्नर्ड होते हैं, आपका संग लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ होता है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट से 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो भी आप कामयाब होते हैं। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उससे आप विचार कर सकते हैं कि कैरियर कौन सा होगा, किस ग्रह से संबंधित होगा। अगर लगन कुंडली से यह पता नहीं चलता, लगन कुंडली से पता करने के लिए आपको 10th हाउस देखना होता है, चंद्र कुंडली से 10th हाउस देखना होता है, सूर्य कुंडली से 10th हाउस देखना होता है। 10th हाउस के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। इनमें से कौन सा ग्रह स्ट्रोंग है लगन कुंडली में, ये भी देखना होता है, जो 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं या 10th हाउस के लॉर्ड हैं। परंतु आत्मा कारक आपको इंडिकेट जल्दी कर देता है उससे 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, 10th हाउस का मालिक कौन है आत्मा कारक से, तो कैरियर का डिसीजन लेने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुक्र है 10th हाउस का मालिक आत्मा कारक से, तो आर्ट कला से रिलेटेड आपका कैरियर हो सकता है, ग्लैमर से रिलेटेड। वृषभ राशि है, तुला राशि आती है 10th हाउस में आत्मा कारक प्लैनेट से, या शुक्र स्वयं बैठा है या शुक्र साथ में आत्मा कारक प्लैनेट से, आपका कला के प्रति रुझान हो सकता है। तो दोस्तों चर्चा को जारी रखेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।